स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल DGHR पर। आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं डेमो, जो कि हमारा आज का डेमो है एक गेम प्लान से रिलेटेड। आज हम आपको एक कलर गेम जिसे कह लें आप, या फिर कॉइन से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम आज आपको एक डेमो देने वाले हैं। अभी आपके सामने एक एडमिन की लॉगिन स्क्रीन प्रेजेंट है, जिसे अभी हम लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना यूज़र नेम डालते हैं और फिर हमारा जो पासवर्ड है हम उसे फिल करते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारी लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे डैशबोर्ड आपका दिख रहा है, लेफ्ट में मेन्यूज़ दिख रहे होंगे आपके। सबसे पहले यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जो चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे यूज़र्स का बैलेंस, यूज़र के वॉलेट में कितना बैलेंस है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में कितना है, टोटल यूज़र्स कितने हैं, पेंडिंग रिचार्जेस कितने हैं, सक्सेस कितने हो गए हैं, और अप्रूव्ड विड्रॉल रिक्वेस्ट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएंगी। इसके बाद हमारा आते हैं मेन्यूज़ में। मेन्यूज़ में सबसे पहले है आपका डैशबोर्ड, जो कि ये आपका होम पेज है। फिर आते हैं हम अपने रिज़ल्ट मैनेजमेंट पे। यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट मैनेज कर सकते हैं। देखिए, रिजल्ट के दो तरीके होते हैं। एक तो आप एडमिन कंट्रोल भी रिजल्ट को मैनेज कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट पर्टिकुलर टाइम के बाद वो विड्रॉ होता रहता है। अब जैसे अगर आपको एडमिन कंट्रोल रिजल्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट्स के जो भी आप, जैसे यहाँ पे हमने कलर की बजाय आपको कॉइन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई, जैसे BNB के थ्रू या फिर लिंक के थ्रू, यहाँ पे वो सारे कॉइन से रिलेटेड चीज़ें आपको दिख रही होंगी। रिजल्ट में आप जैसे यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, SOL का आपको दिख रहा होगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट है, नंबर ऑफ यूजर्स है, अमाउंट है, और यहाँ पे काउंटडाउन का आपका टाइमर चल रहा है। यहाँ पे आपकी एक्टिव पीरियड ID आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे अगर आपको मैनुअली रिजल्ट विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मैनुअल रिजल्ट का। यहाँ पे आप यस पे जब आप क्लिक करोगे और पैरिटी रिकॉर्ड अपना सेलेक्ट करोगे, इस पेज को जब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमको एक्शन की बटन में ये चेक बॉक्स दिख रहा होगा। अब जिस भी रिजल्ट को हमें मैनुअली है ना विड्रॉ करना है, हम उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर रिजल्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर नंबर है, या फिर पर्टिकुलर आपका जो भी है ना करेंसी के रूप में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर कलर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसका आप रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। अब जैसे ये काउंटडाउन टाइमर चल रहा है, तो काउंटडाउन टाइमर आपका 3 मिनट का चलता है, और 30 सेकेंड बाद ये आपको यहाँ पे देखिए रिजल्ट के लिए आप दिखा रहा है कि रिजल्ट दैट प्लस वॉयलेट का, ग्रीन का, रेड का। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूजर्स दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे अनपब्लिश आपको दिख रहा है चेक बॉक्स में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं ये दैट प्लस वॉलेट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश, आप ओके करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ यूजर, मतलब नंबर जो है यूजर का वो 0 है, और दैट प्लस वॉलेट पे आना आता होगा, तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड का वो विड्रॉ कर देगा, और जिसने भी इस दैट प्लस वॉलेट वाले पे लगाया होगा या ग्रीन वाले पे लगाया होगा, उसका पर्टिकुलर यूजर का निकल आएगा लॉटरी। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट मेन्यू पे। अब देखिए यहाँ पे टाइमर फिर से स्टार्ट हो चुका है। ये पुरानी वाली लॉटरी का रिजल्ट जा चुका होगा, जिसको भी विड्रॉ होना होगा, जो भी विनर हुआ होगा उसको मिल गया होगा। अब ये नई 3 मिनट के इंटरवल पे ये चलता रहता है अपने आप। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, जो कि है रिवॉर्ड का। रिवॉर्ड में यहाँ पे आपको सेलेक्ट यूज़र का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से आप है ना यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा, जो भी है ना यूज़र मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होता है उसका मोबाइल नंबर होता है। यहाँ मोबाइल नंबर आप डाल के सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने पर्टिकुलर एक किसी यूज़र को मैंने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूज़र्स दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे अनपब्लिश आपको दिख रहा है चेक बॉक्स में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं वॉलेट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश, आप ओके करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ यूजर, मतलब नंबर जो है यूजर का वो 0 है, और दैट प्लस वॉलेट पे आना आता होगा, तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड का वो विड्रॉ कर देगा, और जिसने भी इस दैट प्लस वॉलेट वाले पे लगाया होगा या ग्रीन वाले पे लगाया होगा, उसका पर्टिकुलर यूजर का निकल आएगा लॉटरी। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट मेन्यू पे। अब देखिए यहाँ पे टाइमर फिर से स्टार्ट हो चुका है। ये पुरानी वाली लॉटरी का रिजल्ट जा चुका होगा, जिसको भी विड्रॉ होना होगा, जो भी विनर हुआ होगा उसको मिल गया होगा। अब ये नई 3 मिनट के इंटरवल पे ये चलता रहता है अपने आप। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, जो कि है रिवॉर्ड का।
रिवॉर्ड में यहाँ पे आपको सेलेक्ट यूज़र का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से आप है ना यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा, जो भी है ना यूज़र मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होता है उसका मोबाइल नंबर होता है, यहाँ मोबाइल नंबर आप डाल के सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने पर्टिकुलर एक किसी यूज़र को मैंने सेलेक्ट किया, अब इसके नीचे हम देख रहे हैं कि इसके रिवॉर्ड हिस्ट्री हमको दिख रही है। हमने इसको मैनुअली अगर कुछ पेमेंट किया है या रिवॉर्ड दिए हैं तो उसकी हिस्ट्री हमको यहाँ पे दिख रही है। अब जैसे कोई और सेलेक्ट करते हैं, अब इसके में कोई रिवॉर्ड हिस्ट्री नहीं है, मतलब इसको कोई रिवॉर्ड अभी तक नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आप रिवॉर्ड का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का आप रिवॉर्ड देना चाहते हो, उसके इन्वेस्टमेंट इनकम के थ्रू या ट्रेडिंग कमीशन का या फिर मंथली सैलरी का, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अमाउंट आप कितना डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 डाला, 50 डाल के मैंने सबमिट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर आईडी पे अब ये रिवॉर्ड जनरेट हो गया है, यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा दिया। अब पर्टिकुलर इस आईडी को खोलते हैं, 50 रुपीज़ का अमाउंट आज की डेट में इसको चला गया, इसके वॉलेट में क्रेडिट हो गया होगा। तो इस तरह से आप रिवॉर्ड आपको दे सकते हैं किसी भी यूज़र को। फिर आते हैं हम लाइव बिड रिपोर्ट पे। यहाँ पे आपको करंट गेम जो भी चल रहे होंगे उसकी गेम आईडी आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जैसे कि मैंने बताया SOL है या फिर लिंक है या BNB है, यहाँ पे है ना पर्टिकुलर उस चीज़ को लेके हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे दिख जाएगा कितने यूज़र्स ने उस पर है ना अमाउंट लगाया है, कितना टोटल अमाउंट लगा है, वो सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। फिर आते हैं हम फास्ट यूज़र मैनेजमेंट में। यहाँ पे हम किसी भी यूज़र को देखना चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसकी आईडी दिख जाएगी, फ़ोन नंबर दिख जाएगा, रेफ़र आईडी दिख जाएगी, रेफ़र बाय दिख जाएगा। वॉलेट है, अब कितना इसके वॉलेट में पैसे हैं, अब यहाँ से हमें अगर इसके वॉलेट में पैसे कम या ज़्यादा बढ़ाने हैं या घटाने हैं या डेबिट, मतलब जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है प्ले हिस्ट्री। अगर इसकी प्ले गेम की हिस्ट्री देखनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, अभी तक इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे नो डॉट डेटा दिखा रहा है। इसी तरीके से हम आते हैं दूसरी कोई आईडी पे देख लेते हैं, इसमें कोई हिस्ट्री इसमें भी नहीं है। अभी हम इसी आईडी पे एक प्ले गेम हिस्ट्री लगा के देख लेंगे। एडिट की प्रोफाइल है, यहाँ पे एडिट अगर करना है इस प्रोफाइल को तो एडिट पे बटन पे क्लिक करके इसकी पूरी प्रोफाइल आप एडिट कर सकते हैं। मोबाइल है, ईमेल है, स्टेटस और नेम है, IFSC है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, वो सब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लॉगिन। यहाँ से आप किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम पहले एडमिन का पूरा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक यूज़र को भी लॉगिन करके देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू है यूज़र मैनेजमेंट में। यहाँ पे जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे उनकी लिस्टिंग दिखती रहेगी और यहीं से किसी के भी वॉलेट आप एडिट भी कर सकते हैं, यहीं से किसी की भी प्ले हिस्ट्री देख सकते हैं। एक्टिव है तो उसे ब्लॉक अनब्लॉक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं यूज़र को। इसके बाद है आपका फंड रिक्वेस्ट। यूज़र जो भी फंड की रिक्वेस्ट लगाएगा, रिचार्ज रिक्वेस्ट जिसे आप कहते हैं, वो लगाता है तो यूज़र वहाँ से लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, रिचार्ज रिजेक्ट करने का और सक्सेस का। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ऊपर आपको टैब में दिख रहा होगा पेंडिंग रिक्वेस्ट, उसी के ऊपर है रिजेक्ट रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है। जो जितनी आप एक्सेप्ट कर लेंगे वो आपको एक्सेप्ट वाले में दिख जाएगी और रिजेक्ट वाली रिजेक्ट में। इसके बाद हम आते हैं विदड्रॉ मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपने जो भी यूज़र विदड्रॉल लगाएगा वो एडमिन को दिखता रहेगा। विदड्रॉ एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेड वाली रिक्वेस्ट है जो वो यहाँ पे दिख जाएगी और रिजेक्ट वाली यहाँ पे दिख जाएगी ऊपर ही। रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक्शन की बटन है, इस पे आई वाली बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहीं से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू पे जो कि है टुडे बेट हिस्ट्री। आज के दिन कितनी बेट लगी है या कितना भी आप गेम यूज़र्स ने ना लगाया है आपके पैनल में वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे उसकी पीरियड आईडी दिख जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या थी उसकी, ग्रीन, वॉयलेट, रेड, तो उसका अमाउंट क्या था, कितने अमाउंट पे लगा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर आते हैं पैरिटी रिकॉर्ड में, यहाँ पे आपको पैरिटी रिकॉर्ड दिख जाएगा पूरा। फिर है आपका नेक्स्ट मेन्यू बेट रिफंड। यहाँ पे किसी भी यूज़र को अगर रिफ़ंड करना है आपको कुछ अमाउंट, जैसे उसने बेट लगाई है उसे आपको रिफ़ंड करना है तो आप यहाँ से रिफ़ंड भी कर सकते हैं। तो जिस भी आईडी पे करना है वो आईडी सेलेक्ट करेंगे, रिफ़ंड अमाउंट यहाँ पे डालेंगे हम उसका और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, उतना अमाउंट उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टुडे रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आपको आज की पूरे दिन की सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी, टोटल रिचार्ज कितने हुए हैं, जो फंड रिक्वेस्ट आपकी आई है, फिर है रिचार्ज रिजेक्ट कितने आपने किए हैं, टोटल यूज़र्स कितने आज आपके लगे हैं, विड्रॉ कितना है आपने एक्सेप्ट किया है, टोटल बिड आज कितनी हुई है, बिड अमाउंट कितना था, सक्सेस कितनी हुई है, फेल कितनी हुई है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा टुडे रिपोर्ट में। फिर है आपका सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप मिनिमम रिचार्ज अमाउंट सेट कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट सेट कर सकते हैं,
कमीशन रेट अगर आपका कुछ है वो आप सेट करना चाहे कर सकते हैं। बाकी आपकी अगर कोई इनकम है, लेवल इनकम है या रिचार्ज बोनस इनकम है या किसी भी तरह की कोई भी इनकम है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे रहेगा, आप यहीं से सेट कर सकते हैं। विड्रॉल का स्टेटस ऑन या ऑफ करना चाहे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी है ना, आप अपनी यहाँ से डाल सकते हैं और अपना क्यूआर कोड डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने अपना लोगो यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड का क्यूआर कोड आप डाल के सबमिट कर देंगे तो यूजर को दिखने लगेगा। उसी क्यूआर कोड पे यूजर पेमेंट करेगा आपसे फंड की रिक्वेस्ट मंगाने के लिए। अब आते हैं इसके बाद हम अपना चेंज पासवर्ड पे। यूजर एडमिन अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल के 2 बार न्यू पासवर्ड डाल के कंफर्म कर देगा, उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा आपका था एडमिन का। डैशबोर्ड पे आके देख लेते हैं, ये पूरा आपका सेक्शन था एडमिन का। यहाँ से पूरा आपका एडमिन कंट्रोल होगा। अब हम आते हैं, हम एक यूजर का जो पैनल होगा जहाँ से यूजर आना रिक्वेस्ट लगाएगा गेम्स वगैरह की, वो कैसे लगाएगा, क्या करेगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब हम आते हैं अपना यूज़र मैनेजमेंट में, फास्ट यूज़र मैनेजमेंट में। अब यहाँ से हमने एक आईडी ली और इसे लॉगिन एज यूज़र हमने क्लिक कर दिया। यहाँ लॉगिन एज यूज़र हमने जैसे ही क्लिक किया हमारे डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पे हमको सारी चीज़ें दिख रही हैं, आईडी, मोबाइल, अवेलेबल बैलेंस इसका कितना है। यहाँ नीचे रिचार्ज का ऑप्शन है, यहीं से हम रिचार्ज की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। रिचार्ज पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमको रिचार्ज के पेज पे लेके चला जाता है। यहाँ पे हमारी जो एडमिन ने है ना अपनी यूपीआई आईडी डाली हुई है और क्यूआर कोड डाला हुआ है वो दिख जाएगा। यहीं से कॉपी भी कर सकते हैं आप यूपीआई आईडी को और डाउनलोड भी कर सकते हैं क्यूआर कोड को। फिर आते हैं एंटर अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपको डालना है। मान लीजिए मुझे 300 डालना है, मैंने 300 डाल दिया। अब यूटीआर नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। यूटीआर नंबर मैंने डाल के रिचार्ज पे क्लिक कर दिया। रिचार्ज रिक्वेस्ट एडमिन के पास जा चुकी है और यहाँ पे मुझे +300 दिखा रहा है, बट ये अभी रेड कलर में दिखा रहा है क्योंकि एडमिन ने अभी तक इसे अप्रूव नहीं किया है। तो ये एडमिन के पास रिक्वेस्ट चली गई है। अब आते हैं अपने माई प्रोफाइल में। अवेलेबल बैलेंस अभी हमारा 330 है। अब हम एडमिन से एक बार इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ताकि इसके पास कुछ बैलेंस आ जाएगा। फंड रिक्वेस्ट में आएंगे, यहाँ पे हमारा रिचार्ज रिक्वेस्ट दिख रही है, रिचार्ज सक्सेस पे क्लिक करेंगे, रिचार्ज सक्सेसफुल, ओके। अब हम आते हैं अपने पैनल पे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस 630 हो चुका है और हमारे पास फंड आ चुका है। और फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, होम पेज जो कि अभी हमारा खुला हुआ है। फिर है इनवाइट एंड अर्न का पेज जहाँ पे आपको आपकी रेफरल लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप कॉपी करके टेक्स्ट को कहीं पे भी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू आता है बैंक डिटेल्स। अब यहाँ से आप अपनी बैंक की डिटेल्स या यूपीआई की डिटेल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। आप अपना एक्चुअल नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी ये सब डाल के सेव कर देंगे। तो जब भी आप विड्रॉ लगाने वाले होंगे तो ये जब आप विड्रॉ लगाएंगे तब आपसे ये पूछेगा कि आपको बैंक डिटेल के थ्रू पेमेंट लेनी है या फिर यूपीआई के थ्रू लेनी है। अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। फिर आते हैं हम अपना नेक्स्ट मेन्यू पे, रिचार्ज पे। तो अभी जैसे मैंने ऊपर दिखाया था रिचार्ज की रिक्वेस्ट लगानी है तो इस मेन्यू पे क्लिक करके हम यहाँ से भी आ सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट मेन्यू टीम का। टीम पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेवल वाइज आपकी टीम दिख जाएगी, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे या जितने भी लेवल का आपका प्लान होगा उसके हिसाब से आपकी टीम यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू पे, माई वॉलेट पे। वॉलेट के अंदर है आपका रिचार्ज हिस्ट्री, विड्रॉल एंड ट्रांजेक्शन्स। रिचार्ज का तो मैंने अभी आपको बताया है कि रिचार्ज पे क्लिक करते ही आप रिचार्ज की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फिर है रिचार्ज हिस्ट्री। अभी हमारा एक रिचार्ज हमारा पेंडिंग है तो वो रेड कलर से अभी हमको दिखा रहा है और 2 रिचार्ज हमारे हो चुके हैं तो वो प्लस करके हमको ग्रीन कलर से दिखा रहा है कि ये रिचार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं। विड्रॉल लगाना है तो मिनिमम विड्रॉल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 500 का मिनिमम विड्रॉल है। यहाँ से हम विड्रॉल अमाउंट डालेंगे, फिर किस पेमेंट मोड के थ्रू हमें लेना है, बैंक अकाउंट के थ्रू या यूपीआई आईडी के थ्रू। फिर यहाँ से हम उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे नॉट फाउंड है तो यहाँ पे हम पहले बैंक डिटेल ऐड करेंगे। ऐड बैंक डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल जाएगा। ये सारी बैंक की डिटेल्स हम डालेंगे और डाल के सेव करेंगे। सेव करते ही यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाने लगेगा और यहीं से हम विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू में, इसी वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स में। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं वो सारे हमको दिखते रहेंगे।
अभी जैसे हमने इन्वेस्ट इनकम, जब हम रिवॉर्ड ऐड कर रहे थे तो हमने एक इन्वेस्ट इनकम के नाम पे 50 रुपीज़ डाले थे, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हमें यहाँ पे 50 रुपीज़ मिल गए हैं। ज्वाइन पीरियड या जो भी हमने है ना अपनी पैरिटी के लिए जो भी है ना इन्वेस्टमेंट लगाई होगी वो सारी यहाँ पे हमको दिख रही है। विड्रॉल दिख रहे हैं, रिचार्ज कमीशन दिख रहे हैं, ये सब हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम आते हैं प्रमोशंस पे। यहाँ पे आपको आपकी कॉपी लिंक मिल जाएगी और अप्लाई टू, यहाँ पे बैलेंस है, कंट्रीब्यूशन है, लेवल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फिर आते हैं अकाउंट सिक्योरिटी पे। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहें तो मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा, OTP आप डाल के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फिर है आपका टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर आते हैं हम अबाउट अस पे, तो जो भी कंपनी का चीज़ें होती हैं वो अबाउट अस के बारे में लिखा रहेगा। अब हम आते हैं, ये तो हमारा माई अकाउंट था, माई अकाउंट का मेन्यू था। अब हम आते हैं विन वाले मेन्यू पे। यहाँ ये जो मेन्यू है इसके थ्रू आपका जो भी है ना गेम लगना है वो आपका यहाँ से लगेगा। अभी देखिए टाइमर में 30 सेकंड से कम बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी सारे मेन्यूज़ हैं ये तीनों, जहाँ पे लिंक, SOL और BNB वाला, ये रुक चुके हैं। अभी हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं लगा सकते नया। एक बार ये 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये 3 मिनट का टाइमर फिर से स्टार्ट हुआ है। अब हम यहाँ से कोई भी जैसे लिंक है या SOL पे है, मतलब जैसे कि SOL आप जैसे समझ लीजिए वॉयलेट कलर है, लिंक जैसे समझ लीजिए आप ग्रीन कलर है, और BNB हो गया आपका रेड कलर। तो ये तीनों से आप है ना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मनी आपको दिख रहा है, आप 100 लगाना चाहते हैं, 10 लगाना चाहते हैं, 1000 और 10,000, जो अभी आपको लगाना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे 100 लगाना है। अब कितना लगाना है, 1 2 3 जितना भी, मान लीजिए मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। कन्फर्म पे मैं क्लिक करूंगा। योर कॉन्ट्रैक्ट इज सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ओके। नीचे आएंगे माई पैरिटी रिकॉर्ड में, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पीरियड आईडी आपकी दिख जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट मनी आपने 200 लगाया है। उसके बाद आपका है कॉन्ट्रैक्ट काउंट 1 है, डिलीवरी मतलब यहाँ पे आपकी फीस 20 रुपीज़ लगी है, 200 का आपने पेमेंट किया है, 20 जो है 10% जो है आपका डिडक्ट हुआ है फी में। उसके बाद 180 का आपका इन्वेस्टमेंट लगा है, मतलब जो गेम आप खेल रहे हो। ये आपका रेड है, स्टेटस आपका वेट है, और ये आपका क्रिएटेड टाइम है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब है ना किसी और पे भी अगर हमें लगाना है, तो मान लीजिए SOL पे लगाना है, SOL मैंने सेलेक्ट किया, 10 लगाना है, इस पे मैंने 3 लगाने, 3 लगा के मैंने कंफर्म कर दिया। नीचे आके देखें, ऊपर मेरा अवेलेबल बैलेंस यहाँ से डिडक्ट हो रहा है। नीचे आके देखेंगे तो हमने वॉलेट वाले पे जो हमारा SOL था, इस पे हमने 30 रुपीज़ लगाए हैं, जिसमें से 10% फीस हमारी इसकी डिडक्शन हुआ है और 27 का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने लगा दी हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जो है हर 3 मिनट के बाद अनाउंस होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब हम आते हैं अपने एडमिन में। एडमिन में रिजल्ट मैनेजमेंट में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपका काउंटडाउन चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक 3 मिनट के बाद रिजल्ट आ जाएगा। जिसका जिसका यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका है ना वो हो जाता है, निकल आता है लकी ड्रॉ, तो यहाँ पे इसको स्टेटस विनर दिखा देगा, और यहाँ पे इसको जो भी जितना भी अमाउंट के आप 2x 3x या जितने भी x में मल्टीप्लाई करके उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं वो उसके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। और मैनुअली अगर आपको करना है रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ से आप मैनुअली भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जिस भी है ना आइकन पे आप क्लिक कर लेंगे, जिस भी है ना नंबर को आप सेलेक्ट करके रिजल्ट निकालना चाहते हैं वो आप लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका रिजल्ट अनाउंस कराते हैं। आप 3 मिनट में भी होता है, 5 मिनट में भी होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइमिंग पे आप रिजल्ट निकलवाते हैं। ये हो गया आपका मेंबर का पैनल, जहाँ पे यूज़र खुद से सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी लगाना है या विड्रॉ करना है या रिचार्ज करना है, वो सब कुछ वो यूज़र यहाँ से करेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मेंबर पैनल था, जो अभी मैंने यहाँ से दिखाया है। ये लिस्टिंग दिखाया है और ये पूरा गेम का सेक्शन दिखाया है, यहाँ से जो सारे गेम्स लगेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो एडमिन कंट्रोल चीज़ें हैं, ये आपका पूरा एडमिन का पैनल रहेगा। तो जो भी गेम्स आपके होते हैं, चाहे वो कलर से रिलेटेड हों, चाहे वो है ना कॉइन से रिलेटेड हों, आप कॉइन के थ्रू भी है ना करा सकते हैं,
या फिर आप नंबरिंग के थ्रू भी करा सकते हैं या कलर प्लस नंबरिंग के थ्रू करा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ये आपको डेमो पर्पस के लिए आपके लिए सारी चीज़ें थी कि आप इस तरह से लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर टोटली चॉइस डिपेंड करती है कि आप किस तरह का प्लान लाते हैं, किस तरह की चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये डेमो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको नए नए कंटेंट्स, नई नई प्लान के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।